reproduction. Okay, first we will study in the sexual reproduction in plant. Sexual reproduction, इसके पहले हमने पढ़ा था asexual reproduction. Sexual reproduction में क्या होता है कि ये ज़्यादा बेहतर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं. जैसे अब तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि जो ऑफस्प्रिंग होता था वो आइडेंटिकल होता था अपने पेरेंट के. ठीक है, बिल्कुल, चूंकि एक ही सेल का दो भाग में टूटना या एक टुकड़े को किसी एक सिमिलर चीज को दो टुकड़ों में ब्रेक कर देना, तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होते थे, उनमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता था. यहाँ क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि कुछ इस तरह से जो डीएनए होता है उस डीएनए की कॉपी होती है. ऐसे करके एक कॉपी बनाया तो बाद में ये कुछ इस तरह से करके बना. तो ये और ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, दो गैमेट्स के मिलने से जब कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो सिमिलर तो होता है, अपने पेरेंट्स के सिमिलर तो होता है, मगर आइडेंटिकल नहीं होता है, थोड़ा वेरिएशन आ जाता है. जैसे अगर हम खुद को एग्जांपल लेके देखें तो क्या हम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं टू आवर पेरेंट्स? क्या हमारी शक्ल बिल्कुल मिलती है हमारे माता और पिता में से किसी से, या हमारे बाल, या हमारा सब कुछ क्या बिल्कुल आइडेंटिकल है हमारे पेरेंट के? नहीं. तो कुछ वेरिएशंस हैं और इसी वेरिएशंस की वजह से डाइवर्सिटी जो है वो रीच हो पाई. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर में कैसे होता है. उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो बेसिकली प्लांट्स में 4 वॉल्स हम पढ़ते हैं. 4 वॉल्स. सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं. प्लांट, ये फ्लावर जिस डंडी से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड पेडिकल. ठीक, इसके ऊपर वर्ड शुरू होते हैं. सबसे पहले बाहर की तरफ से यहां से आए तो कौन सा वर्ड आया? इसको हम लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है. दिस इज सेपल. उसके बाद कलर्ड सेक्शन फ्लावर का सबसे बड़ा सेक्शन होता है दैट इज पेटल. ओके, सेपल, पेटल. उसके बाद अंदर ये इसका हिस्सा the female part of the plant. This is called the female part of the plant. इसको हम लोग बोलते हैं pistil. pistil. और ये हिस्सा stamen. कलेक्टिवली stamen. stamen में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एंथर और फिलामेंट. ओके, ये जो आगे का हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एंथर, और ये जो इसकी स्टिक लगी हुई है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. ओके, तो 4 वर्ल्ड में सबसे बाहर की इसका जो सबसे बाहर का हिस्सा आया दैट इज सेपल. उसके बाद पेटल. उसके बाद पिस्टिल. उसके बाद स्टेमन, देन पिस्टिल. इस पूरे सेक्शन को हम लोग एंड्रोइशियम कहते हैं, और इसको हम लोग गाइनोइडियम. कैलिक्स, करोला, कैलिक्स, करोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम. ये 4 वर्ड हुए प्लांट के. ओके, ये मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है. ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनको हम कह रहे हैं
एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम में दो चीजें होती हैं, ऊपर का हिस्सा जिसको हम कहते हैं एंथर, और उसके नीचे का हिस्सा जो स्टिक है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, अब ये जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जो एंथर होता है, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट्स। ओके, तो मेल गैमेट कहाँ फॉर्म हुआ, यहां, दिस इज कॉल्ड एंथर, और ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको कहते हैं स्टाइल, और अंदर आकर के यहां पर इसका ओव्यूल होता है, जिसके अंदर इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के पहले सबसे पहले यहां से पॉलन ग्रेन को यहां पे ट्रांसफर होना होता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कई कारण से हो सकता है, एयर की वजह से हो सकता है या इंसेक्ट्स की वजह से हो सकता है। पॉलिनेशन में ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ आते हैं, और जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ से पॉलन ट्यूब एक स्ट्रक्चर डेवलप होता जाता है। आई हैव टू यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होता चला जाता है, जो ऐसे करके अंदर पहुंचता है ओव्यूल के, और यहाँ जाकर के फॉर्मेशन ऑफ शीट होता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कैसे लिखेंगे हम? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद ये फर्टिलाइजेशन, और यहां आकर के जो फ्रूट है, जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो फ्लावर के बाकी के पार्ट्स आप देखते हो धीरे धीरे करके सूख जाते हैं, कुछ में डायरेक्ट यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, और कुछ में इसके ऊपर ये हिस्सा जो है ये बड़ा होकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, विच कंटेन्स सीड इनसाइड, है ना। एंजियोस्पर्म्स में हमने देखा था ना, एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, जो सीड होता है वो इनक्लोज्ड होता है फ्रूट के अंदर। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर